हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे कि ठीक है, ये आपका विचार है और आप अपने विचार रखते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, और मैं अपना अनुभव विचार शेयर करती हूँ। कुल मिला के इतना ही है। आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। मैं स्त्री पुरुष पे ज्यादातर इसलिए बात करती हूँ कि लोग स्त्री पुरुष से छूट ही नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद क्या बात करेंगे जब वहां से उठ ही नहीं पा रहे हैं? तो उसके आगे क्या है आपके लिए? आप अगर स्त्री में उलझे हुए हैं, पुरुष में उलझे हुए हैं, सिर्फ एक ही चीज 24 घंटे आपके मन मस्तिष्क में चल रही है, स्त्री मिल जाए, पुरुष मिल जाए, कैसे नोच लूं, कैसे खसोट लूं। तो मैं अब आत्मज्ञान की बात मैं सीधे कर लूं तो आप कैसे समझ पाएंगे भाई? आप अभी पहले सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं और मैं अंतिम सीढ़ी की बात कर दूं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक पहले सीढ़ी से ऊपर तो आइए। मैं यही कर रही हूँ कि आपको धीरे धीरे मैं समझा रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अनुभव में जितनी चीजें हैं मैं उतनी बात आपसे करती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं करती। हाँ, मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ। मैं मुझे आत्मज्ञान नहीं हो गया है ऐसा कि मैं भगवान ही हो गई हूँ, बिल्कुल नहीं। अभी मैं उस मार्ग में हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ और आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जिस चीज में आप उलझे हुए हैं वहां पे कुछ नहीं है। मुझे ज्ञात हो गया समय रहते, आपको नहीं होगा, जीवन बीत जाए। अगर समय रहते आपको भी दिख जाए, चीजें स्पष्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं यही कर रही हूँ कि आपको भी वो चीजें दिख जाए जो मुझे दिखी, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप स्त्री पुरुष से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं और आप आके गलत गलत कमेंट करते हैं। हालांकि उससे मेरा कुछ भी न बिगड़ने वाला है न बनने वाला है। उससे किसी की बुराई आप करते हैं तो उससे आपका तो विकास नहीं हो सकता, इतना तो निश्चित है। दूसरे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बनेगा। और मैं सही बात करती हूँ। आपको अगर हिम्मत है तो आइए, बात करिए, मेरे सामने बैठिए, आइए। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप बेकार की बातें करते हैं, फालतू बातें करते हैं, तो कैसे? क्या इसमें बेकार की बातें हैं, क्या फालतू बातें हैं? आप स्पष्ट करिए, आइए। और जब आप ए में पढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट क्लास में ही पढ़ रहे हैं, तो अब मैं आपको जेड बता दूंगी तो कैसे आ जाएगा भाई? धीरे धीरे चीजें समझ समझ के ही इंसान एक एक क्लास आगे बढ़ता है। अब कोई बच्चा होता है, उसको बहुत जल्दी फास्ट समझ में आ जाता है, बहुत टैलेंटेड होता है, तो उसको क्लास तक आया जाता है। तो ऐसे ही जीवन है। 15 साल के बच्चे को भी आत्मज्ञान हो सकता है अगर उसके भीतर क्रांति घट गई, उसको समझ आ गया तो। और बूढ़े लोग होके मर जा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसी पाखंड में रूढ़िवादी में जीवन बिता दे रहे हैं। मरते वक्त रो रहे हैं कि जीवन ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, जीवन व्यर्थ चला गया। लोग क्यों रोते हैं? बस इसीलिए रोते हैं। जीवन भर जो कमाए हैं, ये ले लूं, यूं पालूं, ये पालूं, धन बटोर लूं, मरते वक्त जहन में वही है कि हाय मेरा धन, हाय मेरा घर, हाय मेरा खेत। अब सब तो छूट रहा है, जीवन भर में इसके पीछे भागा। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं आपको गलत मार्ग नहीं बता रही हूँ, मैं आपको उससे छूटने के उपाय बताती हूँ। उसमें लीन रहने के लिए मैं कभी नहीं बोलती हूँ, मेरे किसी वीडियोस में नहीं है। जब भी मैंने बात किया है उससे ऊपर उठने की बात की है। तो आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान पूर्वक सुना करिए, बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।